हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी, इंदौर से। पेशे से मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और कोइंसिडेंटली आजकल मेरा सामना जो है काफ़ी ख़तरनाक एक बीमारी से हो रहा है, जो इस कोविड की ही देन है, जिसको हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरफ का अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब इसको मौका मिले तो पनपता है, नहीं तो नॉर्मल रेजिस्टेंस से ख़त्म हो जाता है। अब ये कहने की बात है कि ये हमेशा से इसके स्पोर जो है हवा में तैर रहे थे। फ़र्ज़ करिए कि नॉर्मल स्थिति होती है और ये हवा में तैर रहे फंगस के स्पोर्स किसी तरह नाक में चले भी जाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा आसान होता है अपनी इम्यूनिटी से इसको ख़त्म कर पाना। जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती है तब ये स्पोर जो है सिर्फ एड्स वाले पेशेंट या कैंसर वाले या कीमोथेरेपी वाले ऐसे मरीज़ों में जिनमें डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट होते हैं और कुछ इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशंस में ही मिलता है। तो हम इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। मानिए 1 से 2 प्रतिशत से भी कम जो है इसका पनपने का चांस होता है नॉर्मल। बट अब स्थिति जो है चेंज होके ये हुई है कि अब नया जो स्थिति है ये पोस्ट कोविड स्थिति चल रही है। कोविड का इन्फेक्शन जो है इसके पीछे काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और उसका इलाज चल रहा है। कोविड चूँकि वायरल डिजीज़ है तो एंटीवायरल ड्रग्स काफ़ी मात्रा में दी जाती है और लंबी चलती है। बीमारी की जो है टोटल ड्यूरेशन है 7 से 14 दिन तक के आदमी या तो ओरल तौर पे या इंजेक्टेबल तौर पे एंटीवायरल ड्रग्स लेता होता है। इसमें हर कैटेगरी के हर एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं, यंग भी हैं, एजेड भी हैं और बच्चे भी हैं। अभी फ़िलहाल जब मैं राउंड लेकर हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो मैं उस मरीज़ के बारे में सोच रहा था जिसको 25 साल की उम्र में इस म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी से का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने यह व्यक्ति कोविड की चपेट में आ गया था, एंटीवायरल ड्रग भी दी गई थी और जब इस एंटीवायरल से जब ये कोविड से उबर गए तब इनको जो है इस तरह की फंगस का इन्फेक्शन साइनस में हो गया। जब ये साइनस में इन्फेक्शन हो गया तो इन्होंने जब इलाज लेने की कोशिश करी तब ऑपरेशन भी हुआ, मैंने किया ऑपरेशन। आँख जो थी उसके आसपास का एरिया का मुआयना किया गया, फेस द्वारा साइनस की सर्जरी करी गई। जबकि ये मरीज़ ठीक होने लगा था तब नई एमआरआई जो है वह और गंभीर बात लेके आई कि इसका जो है ब्रेन तक के इन्फेक्शन पहुंच गया है और ब्रेन में भी कहीं फ्लूइड का कलेक्शन है और फीवर काफ़ी आ रहा है। जब मैंने अपने दोस्तों से, डॉक्टर दोस्तों से बात करी तो उन्होंने कहा कि इसमें बचने के चांसेस सिर्फ 50% होते हैं। अंदाज़ा लें कि कोविड में जो है मोर्टेलिटी रेट 3 to 4% है, तो कहीं इस फंगस से मोर्टेलिटी रेट 50% है। का मतलब साइड इफ़ेक्ट से जो है मृत्यु के चांसेस व्यक्ति के 50% के आसपास होते हैं। इसमें सब कैटेगरी के पेशेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको डायबिटीज़ हो, ज़रूरी नहीं कि आपको कीमोथेरेपी लगी हो या इस तरह की कोई इम्यूनोसप्रेस्ड या अपना प्रतिरोधक शक्ति कम करने वाली किसी तरह की दवाइयाँ लगी हो, लेकिन ये एंटी फंगल एंटीवायरल जो ड्रग्स है उसकी वजह से भी बाद में लॉन्ग टर्म में ये बीमारी पनपती देखी गई है। काफ़ी सारे मरीज़ आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक जो बात मेरे दिमाग में आ रही है इन दिनों और जाहिर तौर पे वो एक थ्योरी ना हो के मेरे हिसाब से एक तथ्य भी हो सकता है, उस बात को आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी मैं समझता हूँ और डॉक्टर होने के नाते ये मेरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व है कि मैं इस बात को आपसे शेयर करूँ। अब आम तौर पे हमें मास्क यूज़ करते 1 से 1.5 साल हो चुका है। मास्क कई सारे फाइबर्स में आते हैं, वोवन, नॉन वोवन आते हैं, नेचुरल फाइबर्स आता है, सिंथेटिक फाइबर्स आता है। कपड़ों वाला मास्क काफ़ी चलन में है, लेकिन होता क्या है, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर जो हमेशा से हवा में तैर रहे थे, इनकी एक ख़ास आदत होती है कि जहाँ मॉइस्चर होता है वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल फाइबर हो या वोवन फाइबर हो या आपका सिंथेटिक फाइबर हो, ये जाके उसमें सेटल हो जाते हैं जहाँ मॉइस्चर मिलती है और वेट तब तक करते हैं जब तक कि कोई एक फर्टाइल धरातल, एक उपजाऊ ज़मीन ना मिल जाए पनपने के लिए। अब ये उपजाऊ ज़मीन क्या होती है? उपजाऊ ज़मीन होती है ह्यूमन टिश्यू जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन को खा के ये फंगस धीरे धीरे पनपता है। स्पोर का मतलब बीज का एक स्टेट होता है जिससे फंगस पनपता है। तो जब हम इस मास्क को यूज़ कर रहे हैं
तो जाहिर है कि हम जब नॉर्मल हैं तब भी हम कई बार इस मास्क का केयर करना नहीं जानते। मास्क जो पड़ा हुआ उठाया, लगाया और अपने काम पे निकल लिए। तब बात दूसरी होती है, आपका रोग को जो लड़ने की शक्ति वो नॉर्मल है तो आपका कोई बिगड़ता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोविड पेशेंट है, 10 से 14 दिन तक के अपने घर के एक कमरे में बंद है, अपने कपड़े खुद धोता है, उसके बर्तन खुद धोता है, मैनेज खुद करता, होम आइसोलेशन में है। घर वाले जो कि स्वस्थ हैं डरते हैं उसके कपड़े धोने से, मास्क लेने से, और सारी चीज़ें मैनेज खुद ही कर रहा होता है। तब उसके लिए जाहिर है कि हर चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन मास्क जैसी छोटी चीज़ शायद हम कहीं भूल जाते हैं। मेरे हिसाब से स्थिति वो नहीं होती है कि हम उस मास्क को धोएं या धूप में सुखाएं। बहुत सारे लोग ऐसे कमरों में रहते हैं जहाँ वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं, सनलाइट तो छोड़िए। ऐसी स्थिति में म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स या बीज जो हवा में वैसे ही तैरते रहते हैं उस मास्क पे सेटल हो सकते हैं। उसी मास्क को हम 2 से 3 दिन तक के उपयोग बिना धोए, बिना सुखाए करते हैं, तो जब हम उसी मास्क के थ्रू रेस्पायर करते हैं या सांस लेते हैं, वो सांसों के साथ साइनस में जाके सेटल हो सकते हैं। ये हाइपोथेसिस इसीलिए सपोर्ट करती है मेरी बात का, क्योंकि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें एक मात्रा भाप की भी होती है जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं। मॉइस्चर जो है वो जाके उन कपड़ों में जम जाती है और ऑब्वियसली जब हम उतार के रखते हैं वो मॉइस्चर, नमी कई देर तक के मास्क में बनी रहती है। तब इस म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर को आराम से उस पर सेटल होके और समय व्यतीत करने का टाइम मिलता है जब तक कि उस मास्क को दोबारा लगा ना लिया जाए। और जिस दिन हमने उस मास्क को दोबारा लगाया वो म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स या बीज जाके साइनस के अंदर वाली जो लेयर है उस पर जम के प्रोटीन खा के फिर अपना जो है वो बढ़ोतरी करने लगते हैं और धीरे धीरे उस एरिया में साइनस, आई बॉल के आसपास वाली जगह, ब्रेन, सब जगह फैल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि मास्क हाइजीन कहीं हम भूल तो नहीं रहे। मेरा एक कंसर्न है कि कई बार हम भी करते हैं कि मास्क को एक दिन रखा, दूसरे दिन उठा के पहन लिया, लेकिन वो शेड वाली जगह पे है, मॉइस्चर उसमें सांस से है ही और हवा में म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर हैं ही। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वो स्पोर जाके उस पर सेटल हो जाएं और अगले दिन जब हम मास्क को पहने तो वो सांस के साथ अंदर चले जाएं। कोविड पेशेंट में एंटीवायरल ड्रग की वजह से जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। किसी भी वायरल फीवर में यही होता है, तो इसमें भी यही हो रहा है। तो जब इम्यूनिटी कम हो गई तो उस स्पोर को पनपने के लिए जो है खालिस्तान मिल गया म्यूकोसा के अंदर, और इसी वजह से जब कोविड से रिकवर जो पेशेंट होते हैं, जो कि शायद होम रिकवरी में भी हो, किसी ने ऑक्सीजन नहीं लगाई होती है, हो सकता है सिर्फ घर पे रह के क्वारंटाइन में ठीक हो रहे हैं, उनमें भी ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो एक खतरनाक बीमारी है वो पनपती देखी गई है। तो एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो मेरी छोटी सी एक शंका मेरे दिमाग में आई है उस चीज़ को इस वीडियो के ज़रिए मैं शेयर करूं और कम से कम इस बात पे जोर दूं कि अपनी जो मास्क या रेस्पिरेटरी हाइजीन है उस पर भी हम ध्यान दें। ये बहुत सही समय है ध्यान देने का, क्योंकि एक बीमारी से बच के आप दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसमें बचने की चांसेस 50% ही होते हैं। तो बड़ी दुख भरी बात हो जाती है और उस स्थिति को से उबर पाना शायद बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता और परिवार को नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया रेस्पिरेटरी हाइजीन पे पूरा जोर देते हुए अपने मास्क को, जो N95 है उसको तो हर 48 घंटे में या 2 यूज़ के बाद बदलना ही होता है। आप जो वुवन फाइबर या कपड़ों के मास्क से इस्तेमाल करते हैं उसको रेगुलर तौर पे धोएं और धूप में सुखाएं, या तो मेरी सलाह है कि 7 मास्क रखें एक दिन के लिए, एक सप्ताह में जब हम बाहर जाते हैं या किसी भीड़ वाली जगह पे या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं। दिन में एक मास्क का ध्यान रखें। जितनी बार हम डेली एक बार नहाते तो एक बार उस मास्क को धो के सुखा लेना बड़ा आसान है, मास्क कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके पीछे दोस्तों हो सकता है कि हम काफ़ी मात्रा में ये जो परेशानी है इसको कम कर सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये कंसर्न है कि एक बार कोरोना से बच गए तो इस गंभीर बीमारी का संक्रमण जो है किसी भी तरह से टाला जाए तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा जो मकसद है वो कामयाब होगा। धन्यवाद, नमस्कार।